सो युविका, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, बिकॉज युविका ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज एक स्टेटमेंट दीजिए इस टॉपिक पे, क्या चल रहा है। बिकॉज लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्लोजर तो देना चाहिए इसको, चीजें खराब नहीं चल रही हो, आई विश कि आपके पूरे फैमिली के बीच में सब चीजें सही हो। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो शायद उनकी बहू को टारगेट करते हुए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास किए। झूठ और चालाकियां रिश्तों में मत चलाया करो, नहीं तो एक दिन आप जीवन में अकेले रह जाओगे। दूसरा है, कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इसी को कलयुग कहते हैं। गाय का गोबर उठाने वाली लड़कियों को गंवार कहते हैं और कुत्ते से मुंह चटवाने वाली लड़कियों को लोग मॉडर्न कहते हैं। दोस्तों, प्रिंस एंड युविका नरूला एक बहुत ही प्यारा कपल जिसे हमने बिग बॉस में देखा और लेटर ऑन उन्होंने शादी कर ली। ये कपल देखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगता था। हाँ, लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया था प्रिंस को लेकर के, बिकॉज लोगों के हिसाब से प्रिंस वर्दी नहीं था युविका के लिए। बट युविका एंड प्रिंस की जो केमिस्ट्री थी उसको देख करके लगता था कि चीजें काफी सही हैं, दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। एंड बाय द गॉड्स ब्लेसिंग उनको एक बेटी भी हुई है रिसेंटली। तो प्रेगनेंसी का ये फेज होता है दोस्तों, ये हर कपल के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। डॉक्टर के पास जाना है, फैमिली को संभालना है, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही होती है। एंड उस वजह से कई बार होता है कपल्स के बीच में अनबन हो जाती है। ऐसे ही अनबन इस कपल के बीच में भी चल रही है कुछ टाइम से, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से कपल की चीजों को बहुत ज्यादा हाइप अप कर दिया गया है। युविका खुद व्लॉगिंग करते हैं, प्रिंस नरूला खुद एक पब्लिक फिगर है, व्लॉगिंग भी करते हैं। तो इन लोगों की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती है सोशल मीडिया पे। उस सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने इनको काफी खुल करके जज करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रिंस गलत है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं युविका गलत है। अब इसमें गलत कौन है, सही कौन है, इसको अगर हम डिफाइन करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि दोनों के ही बारे में गलत है। लेकिन हमको एक चीज एडमिट करनी पड़ेगी, जो प्रेगनेंसी का फेज है ये हर कपल के लिए काफी ज्यादा टफ होता है एंड हर कोई इससे डील नहीं कर पाता। तो काफी टाइम से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बवाल चालू हुआ था, जिसको एड्रेस करते हुए प्रिंस नरूला ने एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था हम लोग दिखावा नहीं करते। उसमें उन्होंने बात करी कि चीजें थोड़ी सी फिशी चल रही है हम दोनों के बीच में, एंड क्लियरली ही वाज वेरी अपसेट विथ युविका, बिकॉज प्रिंस के अनुसार युविका ने उनको डिलीवरी वाले दिन ठीक से बताया ही नहीं कि कब डिलीवरी होने वाली है। दूसरी चीज ये कि जो बेबी की फर्स्ट पूजा होती है उसमें भी प्रिंस को नहीं बुलाया गया और प्रिंस के हिसाब से उसे पता ही नहीं थी ये चीजें कब हो रही हैं। थोड़ी सी अजीब लगती हैं चीजें, बिकॉज एक फादर को कैसे नहीं पता कि उसकी वाइफ की डिलीवरी कब होने वाली है, जिसकी वजह से प्रिंस नरूला को काफी ज्यादा हेट मिल रही थी। एंड उसी की वजह से परेशान होकर उन्होंने एक पूरा ब्लॉग अपलोड किया। उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जिससे कि ये समझ में आता है कि वो युविका से अपसेट है, युविका से खुश नहीं थे। दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट्स हैं या जो भी डिस्टेंसेस चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे। यहाँ पर एंट्री होती है प्रिंस के फैमिली की। तो प्रिंस के हिसाब से जो युविका है वो उसके फैमिली के साथ में अच्छे से उनको ट्रीट नहीं कर रही है, उनको ये प्रेगनेंसी के बारे में ठीक से उन्होंने बताया नहीं। जब प्रिंस के पेरेंट्स ने बोला कि हम वहां जाना चाहते हैं तो युविका डिनाइड इट कि नहीं, आप वहीं पे रहो, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, या जो भी रीजन थे, तो उन्होंने उनको वहां पे नहीं आने दिया। एंड जब युविका डिलीवरी के बाद में प्रिंस के पास जाती है तब उसके जो माँ बाप है प्रिंस के वो भी जा चुके थे। पहले जो प्रिंस के पेरेंट्स है उनकी शायद ठीक से नहीं बन पा रही है युविका के साथ, या युविका की उनके साथ नहीं बन पा रही है, ये हमें नहीं पता। बट दोनों फैमिलीज के बीच में चीजें अजीब चल रही हैं और ये बहुत आम बात है, बिकॉज आजकल जो कपल है अगर वो अकेला रहता है तो वो चाहता है कि हम अकेले ही रहे। तो कई बार लोगों को पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं होता, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत चीज है। लेकिन आजकल आप बोल सकते हैं मॉडर्न जमाना यही है कि कपल अलग रहते हैं तो उनको थोड़ा सा पसंद नहीं है पेरेंट्स की दखल अंदाजी, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज पेरेंट्स सिर्फ दखल अंदाजी नहीं करते, पेरेंट्स से एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। पेरेंट्स आपको बताते हैं कि आप कहाँ गलत हो, उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ जी होती है तो उनकी एडवाइस हमेशा आपके भले के लिए होती है। प्रिंस ने तो खुल के अपना पक्ष रखा, लेकिन युविका ने कभी भी प्रिंस के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई ऐसा इनडायरेक्टली उसने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि प्रिंस को लोग हेट दें, या कुछ भी ऐसा रिमार्क उसने पास नहीं करा प्रिंस के ऊपर जो कि थोड़ा सा अजीब हो या कुछ भी ऐसा हो। लेकिन प्रिंस खुल करके अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रिंस की मदर है उन्होंने भी कुछ स्टेटस अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाए थे। अगर उन स्टेटस का मतलब निकालें तो वो ऐसा लग रहा है कि वो शायद उनकी बहू को टारगेट करते हुए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास किए। देखिए, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। झूठ और चालाकियां रिश्तों में मत चलाया करो, नहीं तो एक दिन आप जीवन में अकेले रह जाओगे। दूसरा है, कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इसी को कलयुग कहते हैं। गाय का गोबर उठाने वाली लड़कियों को गंवार कहते हैं और कुत्ते से मुंह चटवाने वाली लड़कियों को लोग मॉडर्न कहते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट युविका के लिए है, बिकॉज युविका ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें उसका जो डॉग है वो उसका मुंह लिक कर रहा था। युविका के पास डॉग है, तो शायद ये जो स्टेटस था ये युविका को टारगेट करते हुए उन्होंने लगाया था। यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हो, ये युविका का डॉग है और ये युविका है,
ठीक है। तो ये इस व्लॉग के रेफरेंस में बात हो रही है। पति के सर पर इज्जत की पगड़ी सिर्फ वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। जब बात आ जाए आत्मसम्मान पर तो आवाज उठाना जरूरी है। जब ना करे कद्र कोई तो दूरी बना लेना जरूरी है। कब तक झुकते रहे हम किसी के अपमान के आगे, खुद के सम्मान के लिए कभी कभी ऐतराज जताना भी जरूरी है। तो सिर्फ प्रिंस की मदर ही नहीं, प्रिंस ने भी एक स्टोरी शेयर करी थी अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें वो कहते हैं कि कुछ लोग व्लॉग्स में झूठ बोल के सच्चे बन जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर गलत साबित हो जाते हैं। इस जमाने में रिश्ते से ज्यादा व्लॉग इंपॉर्टेंट है। सैड क्लियरली प्रिंस एंड हिज फैमिली इज नॉट हैप्पी विथ युविका नरूला। उनके हिसाब से युविका को सब चीजें बतानी चाहिए थी उनको, एंड उनको भी पूरा हक है अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ में टाइम स्पेंड करने का। तो युविका ने जब उनको वहां जाने से रोका, इससे वो लोग खफा हैं। ऑल्दो मैंने वैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि युविका का इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, तो युविका ने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं कही जिससे कि ऐसा हमें समझ में आए कि चीजें खराब चल रही। ये लोगों का अजम्पशन है और ये जो स्टोरीज हैं, ये जो स्टेटस है, ये उस अजम्पशन को कहीं हद तक जो है सही प्रूव कर रहे हैं कि चीजें तो थोड़ी बहुत खराब चल ही रही हैं दोनों कपल्स के बीच में। तो यहाँ पर आप क्लियरली कह सकते हो ये चीज कि अकॉर्डिंग टू प्रिंस, युविका इज डिसरिस्पेक्टिंग प्रिंस फैमिली। शायद ठीक से कोप अप नहीं कर पा रही है उसकी फैमिली के साथ में। अब सोशल मीडिया पे बवाल छिड़ा हुआ है कि कुछ लोग प्रिंस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग युविका को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पर दोनों को ही सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि युविका भी कहीं ना कहीं गलत है, प्रिंस तो गलत है ही ऑब्वियसली, बिकॉज ये सब चीजें उनको एक बंद कमरे में बैठकर एक अपने घर में सॉर्ट करनी चाहिए थी, ना कि सोशल मीडिया पर इसका बवाल मचाना चाहिए था। कुछ लोग इसे बोलेंगे कि व्लॉग्स के लिए हाइप लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये वही रीजन हो सकता है, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट की कंट्रोवर्सी के बाद मुझे व्लॉगर्स कम्युनिटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बट बहरहाल बात यह है दोस्तों कि चीजें फिशी चल रही हैं दोनों ही लोगों के बीच में। अब देखना ये होगा कि क्या युविका का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है इस पूरी कंट्रोवर्सी पे। जब आएगा तब हम डेफिनेटली वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए।